CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 87, पाठ 19। मिलकर पढ़िए। शीर्षक आउट। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली। उसके बाद गिल्ली डंडा खेला। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर बनाया गया है, जिसमें जीत और बबली रस्सा टापते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा चित्र इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में बनाया गया है, जिसमें बबली पेड़ के पीछे छुपी हुई है और जीत उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पृष्ठ पे दाईं ओर नीचे बने हुए चित्र में गिल्ली डंडा खेलते दिखाए गए हैं। पृष्ठ 88। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी। बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वो खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियां इकट्ठी कर लीं। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। इस पृष्ठ पर 2 चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र ऊपर है, जिसमें बबली, जीत और उनका एक साथी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बबली ने बल्ले से जोरदार शॉट लगाई और गेंद हवा के रास्ते दूर चली गई मोहित के आंगन में। इस पृष्ठ पर नीचे दूसरा चित्र बनाया गया है, जिसमें जीत, बबली और उनका एक साथी गेंद बनाने की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। पृष्ठ 89। बबली ने उन सब को मिलाकर एक गोला बनाया। गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई। जीत ने बल्ला उठाया। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछलकर आउट आउट चिल्लाने लगी। वो हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। साभार बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। इस पृष्ठ पर 3 चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर बनाया गया है, जिसमें बबली गेंद के ऊपर सुतली बांधते हुए उसे बनाते नजर आ रही है। दूसरा चित्र पृष्ठ के बीच में दाईं ओर बनाया गया है, जिसमें जीत बबली द्वारा फेंकी गई गेंद को अपने बल्ले से जोर से हिट करता हुआ नजर आ रहा है और बॉल हवा में फटती हुई नजर आ रही है। तीसरा चित्र इस पृष्ठ पर नीचे दिखाया गया है, जिसमें बबली उस बॉल के चीथड़ों में से एक कपड़े का टुकड़ा हाथ में पकड़कर आउट आउट चिल्लाते हुए दिखाई गई है। पृष्ठ 90। बातचीत के लिए। बातचीत के बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. जीत और बबली ने कौन-कौन से खेल खेले? 2. आप कौन-कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं? 3. बबली ने गेंद बनाने में कौन-कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया? 4. अगर आप अंपायर होते
तो क्या जीत को आउट देते? शब्दों का खेल। एक, कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम से लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। इस पृष्ठ पर 6 चित्र दिए गए हैं जो कि कहानी को अलग-अलग क्रम से दर्शा रहे हैं। आपको उनके सही क्रम को गिनती के सही क्रम से मिलाकर गिनती का नाम भी लिखना है। पृष्ठ 91। 2, यहाँ दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और लिखिए। यहाँ पर 2 तालिकाएं दी गई हैं जिनके शीर्षक हैं खेल का नाम और आप किस नाम से जानते हैं। खेलों के नाम हैं कबड्डी, छुपन छुपाई, पिट्ठू, गिल्ली डंडा और कंचा। खोजें जानें। अखबार में से खोजकर अपनी पसंद के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र काटकर यहाँ दी गई जगहों पर चिपकाइए। घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन खिलाड़ियों के बारे में पूछ कर आइए और कक्षा में इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए। पृष्ठ 92। पोषम पा भई पोषम पा, सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेलें खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। साभार एकलव्य। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जो पृष्ठ पे बाईं ओर ऊपर बना है। इसमें 3 बच्चे पोषमपा भई पोषमपा का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब खेलों के नाम को उनके लिए आवश्यक वस्तुओं से मिलाइए। यहाँ पर बाईं ओर विभिन्न खेलों के नाम लिखे हुए हैं। बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, कंचा, क्रिकेट और फुटबॉल। और दाईं ओर इन सभी खेलों में प्रयोग होने वाले खेल की वस्तुओं के चित्र बने हैं। वस्तुएं हैं चिड़ी, फुटबॉल, बल्ला, कंचा और गिल्ली। आपको खेल के नाम को उनमें प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं से रेखा खींचकर मिलाना है। शिक्षण संकेत। बच्चों को खेल गीत पढ़कर सुनाइए और उसके बाद अपने साथ गाने को कहिए। अगर पर्याप्त स्थान हो तो बच्चों को यह खेल भी खेलने दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि खेल में सभी बच्चों को भाग लेने के समान अवसर मिलें। पृष्ठ 93। मिलकर पढ़िए। शीर्षक खेल संध्या। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते। कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आंख मिचौनी खेलें। गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे ये कह जाते। लेखक राकेश चंद्र। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें शाम के समय बच्चे खेलते हुए दिखाए गए हैं। एक बालक और बालिका पेड़ के तने पर चढ़े हुए हैं, जबकि 2 बालक एक दूसरे की ओर गेंद उछाल रहे हैं और वो उसे पकड़ रहे हैं। एक बालक और बालिका लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, जबकि 2 बालक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। पृष्ठ 94। चित्र और बातचीत। शीर्षक मित्रों के साथ। इस पृष्ठ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें
3 पात्र एक मेज के ऊपर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों से चित्र में दर्शाए गए कामों नृत्य करना, तबला बजाना, ताली बजाते हुए उत्साहवर्धन करना, आनंदित होना आदि के बारे में बातचीत कीजिए। बच्चों को उनके स्थानीय नृत्य, गीत, वाद्य यंत्रों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों की भाषा में लोक गीतों को गाने के लिए, मिलकर लोक नृत्य करने के लिए और लोक वाद्य यंत्रों को कक्षा में बजाने के लिए आमंत्रित कीजिए। इससे बच्चों की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। पृष्ठ 95। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर 3 चित्र बनाए गए हैं। पहले चित्र में घुंघरू दिखाए गए हैं। दूसरे चित्र में कान में पहने जाने वाली बाली को दिखाया गया है। तीसरे चित्र में हाथ में पहनने वाले कंगन को दिखाया गया है। इसके ठीक नीचे एक और चित्र बनाया गया है जिसमें एक बालक तबला वादन करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के बच्चे और बड़े ताली बजाकर उसका अभिवादन कर रहे हैं। उन्हें तबला वादन बहुत अच्छा लग रहा है। सारंगी। वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।